छोटे छोटे बच्चे बच्चियां माताएं बहने भक्त सले प्रेमियों अगंतुक सज्जनों, आप सभी को अलौकिक धारा ज्ञान में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन, चंदन है। आज का अलौकिक धारा ज्ञान में एक प्रश्न हर एक मानव के शरीर में घूमता रहता है। वो प्रश्न है कि योग क्या है। आज की दुनिया में और वर्तमान परिवेश में ये हर जगह योग का महत्व जिस तरीके से पूर्व में था, आज है और भविष्य में होने जा रहा है। योग का वास्तविक स्वरूप क्या है? योग को हम कैसे सरल और सहज तरीके से समझ सकते हैं कि जीवन में योग लाभकारी है। योग का प्रकार क्या है? योग हमारे जीवन में उसका उपयोग क्या है? योग की उत्पत्ति क्या है? योग का लाभ क्या है? इन सारे विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। योग वास्तव में है क्या? योग किसे कहते हैं? योग का अर्थ है जोड़ना। योग का मतलब है ये प्लस, जोड़ना। और किससे जोड़ना? ये शरीर के अंदर जो आत्मा है और वो जो उत्तम आत्मा है उससे जोड़ना। योग केवल शरीर को स्वस्थ और रखने का साधन नहीं है, बल्कि यह मन, बुद्धि और शरीर के अंदर जो आत्मा है उसे जागृत करने का यह एक मार्ग है। आज ये जो भागम भाग की दुनिया है, मनुष्य चाहे मानव जो है अपने आसपास या अपने जीवन में इतनी धन संग्रह कर लेता है, लेकिन उस धन के होने के बावजूद भी शांति नहीं मिलती है। और जो शांति नहीं मिलती है तो उस धन किस कार्य की? जो शरीर के अंदर स्वयं को शांति नहीं मिला। धन का मूल अस्तित्व सिर्फ सुख भोजना नहीं है, सिर्फ उसको शांति भी लाना है। शरीर को स्वस्थ बनाना, शरीर को स्वच्छ रखना और मन को परेशानियों से, चंचलताओं से उसको स्थिर करना योग का विशेष लाभ है। हमारे अंदर जो शांति पहुंचाता है या हमारी चंचलता को जो परेशान है उसको शांत करता है, उसमें सबसे बड़ा अहम भूमिका योग का है। शरीर से स्वस्थ बनाना, शरीर को स्वच्छ बनाना, शरीर को संयमी बनाना, शरीर को आत्मबल का दर्जा देना, शरीर को आत्मविश्वास जागृत करना, इन सारे कार्यों को योग ही कर सकता है। मन बेचैन है तो मन को शांत भी योग कर सकता है। अब रह गई कि योग जो है, जिस तरीके से हम प्रतिदिन मोबाइल को चार्ज करते हैं, ऊर्जा डालते हैं तो मोबाइल 24 घंटे चलता है, ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत सिर्फ ये भोजन नहीं है, ये शरीर को चलाता है, लेकिन मन को ऊर्जा देने के कार्य योग करता है। ऐसे तो योग की 84 आसन बताई गई है और 84 आसन में हमारे शरीर की जिस अंग की समस्या हो या वहां ऊर्जा पहुंचाना चाहते हो या उस क्षेत्र की जागृति चाहते हो, सक्रिय करना चाहते हो, तो वैसे आसन बताई गई है। उस आसन को जब आप प्रयोग में लाते हैं तो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इस योग एक शास्त्र है और इस शास्त्र में पतंजलि ऋषि ने इसे पूर्व कई हजार वर्ष पूर्व में इसको अपने ग्रंथों में कहा है कि योगस्य चित्त वृत्त निरोधा।
मैंने योग ही एक ऐसा क्रिया है जो चित्त की वृत्तियों को निरोध किया जा सकता है। अब चित्त, मन और अहंकार, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये 4 स्वरूप है। ये पूरी शरीर को प्रकृति से और ये पुरुष को, पुरुषत्व को समझने के लिए ये 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें योग का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि योग आपके जीवन को अष्टांग यानी कि 8 भागों में विभाजित की गई है। योग को यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि। तो यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये अष्टांग योग में ध्यान का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ध्यान से मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन जैसे ध्यान से ऊपर के ऊपर मनुष्य जब अपने तप और त्याग और तपस्या में गहराई में जाता है, वो समाधि को हो जाता है। शरीर तो रहता है, लेकिन इसकी आत्मा एक पूरी ब्रह्मांड में विचरण करने लगती है। ये शरीर का कोई मोल नहीं रहता। ये समाधि यानी सौ के रूप में तब्दील हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो योग का जीवन में बहुत महत्व है। जिस तरीके से बैटरी रोज चार्ज करते हैं मोबाइल के, ठीक उसी तरीके से योग एक ऐसी ऊर्जा है जो शरीर को रोज चार्ज करता है। युवा आज के डेट में खान पान, आहार और व्यवहार के कारण वो क्रोधी हो जाते हैं, कामी हो जाते हैं, ईर्ष्यालु हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। उसका सरल उपाय है कि आप योग के शरण में आ जाओ। तुम्हारे अंदर सरल तरीके से ऊर्जा का संचार होने लगेगा। अगर तुम ध्यान करते हो तो शरीर ऊर्जा, आत्मबल, आत्मनियंत्रण, आत्म संयम और आत्मज्ञान का संचार होने लगेगा। जिस तरीके से पानी को आपने देखा होगा कि पानी को अंदर गंदगी रहती है और वह चंचल रहता है, यानी कि वह हिलता डोलता रहता है। तो वह पानी जब घूमता फिरता रहता है तो उसमें प्रतिबिंब हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन वही तरीके से मन बेचैन रहता है तो उसको हम अपने मन की जो उद्देश्य, जो मन की जो परम लक्ष्य है, मेरी मन की जो परम शांति है, उसको प्राप्त नहीं की जा सकती। चेहरा जैसे साफ नहीं दिखता है, वैसा ही शांत पानी में प्रतिबिंब दिखता है। वैसा ही हमारे शांत मन में स्वयं की आत्मबल, स्वयं की मजबूती और स्वयं की अधिकार, मौलिक अधिकार पता चलता है कि मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा परम कर्तव्य क्या है। तो योग आत्मविश्वास को बढ़ाता है। योग हमारे जीवन को अच्छे तरीके से जीना सिखाता है। बल, बुद्धि, विवेक और जड़ से मजबूत करता है। जड़ जिस पेड़ की मजबूत होती है, उसके आधी तूफान हिला नहीं सकते। ठीक उसी तरीके से ये जो पूरी शरीर है, जिसकी स्तंभ, जिसकी जड़ें मजबूत रहती है, उसका कोई बाल बका नहीं कर सकता। तो शरीर को मजबूत करने के लिए, मन को शांत करने के लिए योग की, आसन की बहुत महत्वपूर्ण जरूरत है। गीता कहता है कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा योगम कर्मसु कौशल्यम, मैंने हर कार्य को कुशल तरीके से करना भी योग है। समतत्व योगम उच्चयते, जो समता की भाव हो। यम तुम परमो धर्मो अधो ज्ञान दर्शनम, ऐसी क्रिया जो ब्रह्म साक्षात्कार और आत्म दर्शन करा दे, वो भी एक योग है। योग की कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन योग मात्र सिर्फ जोड़ना सिखाता है। सबसे पहले ये शरीर को इस आत्मा से, और इस आत्मा से जब शुद्ध हो जाती है आत्मा, तो परमात्मा से जोड़ता है। जैसे ये स्वर है, ये स्वर को ईश्वर से जोड़ता है। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी जब मैच करती है तो उसकी स्टेशन पे आवाज सुंदर
और धारा प्रवाह, अच्छा आवाज साफ सुथरा सुनाई देने लगती है। उसी तरीके से जब आत्मा जब शुद्ध होती है तो परमात्मा इस ब्रह्मांड में ये शक्तियां, परम ऊर्जा, परम अस्तित्व है, उससे आप जुड़ने लगते हैं। योग जीवन का संतुलन और संतुलित करता है, दुखों को निवारण करता है, साहस को बढ़ाता है, सफलता के विनम्रता लाता है। आपके जीवन में प्रतिदिन अगर 10 मिनट योग जुड़ा हुआ है तो जीवन का एक दिन इतना बड़ा परिवर्तन कर देता है जिसकी मनुष्य कल्पना भी नहीं किया रहता। आज की जो जीवन है, मानव की जो उज्जवल की भविष्य की परिकल्पना है, स्वयं को पहचानना। स्वयं की पहचान कब करेंगे? जब शांत और स्थिर होंगे। शांत और स्थिर कब होंगे? जब आप योग और ध्यान, प्राणायाम करेंगे। जब प्राणायाम करेंगे तो आप अपने आप में जागरूक होंगे और उससे जागरूकता में एक उत्तम समाज का निर्माण करेंगे, उत्तम परिवार का परिवेश में रहेंगे, उत्तम ज्ञान का संचार करेंगे, उत्तम अस्तित्व का लाभ उठाएंगे और उत्तम भविष्य की परिकल्पना करेंगे। हे मानव, जीवन के अस्तित्व को समझो और तुम प्रतिदिन योग करो, नहीं दूसरे दुनिया के लिए, स्वयं को, शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, मन को शांति रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने का यह साधन का महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है योग। हमारी इसी साथ में मन को, बुद्धि को, हमारे अंतर आत्मा को जागरूकता तो मिलती है, जागृत तो होता है, साथ साथ में इसको एक नए मार्ग का प्रशस्त होता है, एक नए मार्ग का आयाम खुलता है, एक नई स्थान का संचार होती है, एक नए स्थान पे जाने का लक्ष्य तैयार करता है यह शरीर। तो युवा साथियों से आग्रह है, विनती है, रिक्वेस्ट है और आप सबों से प्रार्थना है कि जीवन में